जादुई गणपति जी की गुफा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था माधवपुर। ये गांव हरे भरे पहाड़ों से और घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम था श्याम। श्याम बहुत ही सीधा साधा परंतु होशियार और समझदार लड़का था। वो मेहनती था, इसलिए गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो हर किसी की मदद करता और भगवान गणेश जी का सच्चा भक्त था। वो रोज सुबह उठकर सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करता और फिर दिन भर गांव के लोगों की मदद करता। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। अकाल का सूखा पड़ जाने से लोग पानी और अन्न के लिए तड़पने लगे और लोग बीमार पड़ने लगे और इंसान के साथ साथ जानवर भी भूख और प्यास से मरने लगे। तब श्याम ये देखकर दुखी होने लगा। तभी उसने पंडित जी के पास जाकर इस समस्या का उपाय पूछने का निर्णय लिया। पंडित जी बोले, आओ बेटा, शाम कैसे आना हुआ? श्याम बोला, पंडित जी, हमारे गांव में जो अकाल का सूखा पड़ा है वो दूर कैसे होगा और हमारा गांव फिर से हरा भरा और सुखी कैसे हो सकता है? मुझे उसका उपाय बताएं। पंडित जी कहते हैं, हमारे गांव से कुछ दूर जंगलों के भीतर एक जादुई गुफा है जहां स्वयं भगवान गणेश जी का वास है। कहा जाता था कि जो भी सच्चे मन से वहां पहुंचता है और प्रार्थना करता है उसके लिए स्वयं भगवान गणेश जी प्रकट होते हैं और उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन अब तक कोई भी उस गुफा तक पहुंच नहीं पाया था क्योंकि जंगल बहुत घना और खतरनाक है। अगर तुम उस जादुई गुफा तक पहुंच जाते हो तो तुम्हें गांव की समस्या का उपाय मिल जाएगा। मगर अपना ख्याल रखना श्याम। चलो बेटा, मैं चलता हूँ, पूजा का समय हो रहा है। अगले दिन श्याम ने मन ही मन ठान लिया कि वो उस गुफा को जरूर ढूंढेगा। अगले ही दिन वो थोड़ा खाने पीने का सामान और अपने साथ गणपति जी की मूर्ति लेकर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था पर श्याम की श्रद्धा और हिम्मत बहुत मजबूत थी। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ता गया, रास्ता और कठिन होता गया। कहीं कांटों की झाड़ियां थी, कहीं जमीन दलदल जैसी हो गई थी और जंगली जानवरों की आवाजें, सब कुछ डरावना लग रहा था। लेकिन श्याम मन ही मन गणपति जी का जाप कर रहा था। ओम गण गणपतये नमः। चलते चलते उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने पूछा, बेटा, कहाँ जा रहे हो इस खतरनाक जंगल में? श्याम ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं गणपति जी की गुफा ढूंढने आया हूँ। मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए। साधु मुस्कुराए और बोले, सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ मन से जो भगवान गणेश जी को पुकारता है उसकी राह आसान हो जाती है। तुम्हारा मन शुद्ध है बेटा। ये लो, ये एक जादुई मोदक है। जब तुम्हें लगे कि गुफा का रास्ता नहीं मिल रहा है तब तुम गणपति की आकृति बनी चट्टान के पास जाकर ये मोदक गणेश जी के मूर्ति को अर्पण कर देना और प्रार्थना करना। रास्ता अपने आप खुल जाएगा। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, रास्ता और भी कठिन होता गया। एक जगह श्याम दलदल में फंस गया। वो डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हे गणपति बप्पा, मेरी मदद करो, कहते हुए उसने धीरे धीरे निकलने की कोशिश की और अंततः वो बाहर आ गया। फिर उसे एक बड़ी चट्टान दिखी, लेकिन वहाँ दो विशालकाय सांप रास्ता रोके खड़े थे। श्याम ने आंखें बंद कर ली और गणपति जी की आरती गुनगुनाने लगा। तभी एक अद्भुत प्रकाश फैला और दोनों सांप गायब हो गए। तब उस चट्टान के पास उसे गणपति जी की आकृति उभरी हुई दिखती है। उसने उसी वक्त मोदक निकालकर गणपति जी को अर्पित किया और प्रार्थना करने लगा।
अब उसके सामने गुफा का असली प्रवेश द्वार दिखा। अचानक चट्टान हिलने लगी और धीरे धीरे एक गुफा का द्वार खुल गया। गुफा के अंदर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। जैसे ही वो अंदर गया, वहां का दृश्य अविश्वसनीय था। गुफा में दीवारें स्वर्ण से चमक रही थीं। गुफा के मध्य में एक स्वर्ण सिंहासन पर भगवान गणेश स्वयं विराजमान थे। उनका तेज इतना था कि श्याम की आंखें धुंधला गईं। उसने तुरंत हाथ जोड़कर और चरणों में गिरकर रोने लगा। तभी भगवान गणेश ने मुस्कुराकर कहा, उठो श्याम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। श्याम, तुम सच्चे भक्त हो। तुम्हारी निष्ठा और साहस ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। मांगो, क्या वरदान चाहिए? श्याम ने कहा, हे गणराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे गांव में जो अकाल से सूखा पड़ा है, उस समस्या को दूर करके बस मेरा गांव हमेशा खुशहाल रहे और सभी सुखी रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। भगवान गणेश जी ने आशीर्वाद दिया। तथास्तु, तुम्हारा गांव अब सदा समृद्ध और खुशहाल रहेगा। धन्यवाद भगवान गणेश जी। और गणेश जी बोले, बेटा, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और साहस से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जैसे भक्तों के कारण ही धरती पर धर्म टिका हुआ है। तुम्हारे गांव में अब कभी भी अकाल, बीमारी या दुख नहीं आएगा। और जब भी संकट आए, तब इस स्वर्ण मोदक को देखकर मुझे याद करना। मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगा। इतना कहकर गणेश जी ने आशीर्वाद दिया और एक छोटा स्वर्ण मोदक श्याम को प्रदान किया। श्याम ने गणपति को प्रणाम किया और धन्यवाद किया। तभी अद्भुत प्रकाश फैला और गणपति जी अदृश्य हो गए और गुफा से बाहर आकर पीछे देखा, लेकिन गुफा का द्वार अब अदृश्य हो चुका था। वो समझ गया कि ये स्थान केवल सच्चे और निस्वार्थ भक्तों के लिए ही प्रकट होता है। वो गांव लौटा। गांव लौटने पर सब लोग बहुत खुश हुए। जब उसने पूरी कहानी सुनाई तो गांव के लोग भावुक हो गए और भगवान गणेश का गुणगान करने लगे। श्याम की भक्ति और साहस की कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। उस दिन के बाद माधवपुर गांव में कभी कोई परेशानी नहीं आई। उस दिन के बाद सभी गांव वाले गणेश चतुर्थी के दिन श्याम द्वारा लाए गए स्वर्ण मोदक के दर्शन करते और आशीर्वाद प्राप्त करते। इस तरह जादुई गणपति की गुफा की कहानी प्रसिद्ध हो गई। सीख: सच्ची श्रद्धा, निस्वार्थ सेवा और साहस से कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं।